माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1410 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इनाम एक मांग आधारित योजना है। ये राज्यों के ऊपर है कि वो अपनी मंडी, क्योंकि मंडी को जोड़ने का मतलब ये है कि राज्यों को इंटर मंडी मतलब एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ती है। एक केंद्रीकृत लाइसेंस होता है, जिस एक लाइसेंस पर व्यापारी प्रदेश की हर मंडी में काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन इसमें यह भी सुविधा है कि राज्य अगर अनुमति दे तो इंटर स्टेट व्यापार भी इसके माध्यम से होता है। माननीय सभापति महोदय, हमने ये भी किया कि योजना के अंतर्गत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इनाम संचालन का विस्तार करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए फंड मंजूरी देने की शक्ति को भी विकेंद्रित किया गया है। इसके लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति हमने बना दी और राज्य को ही अधिकार दे दिया कि उन्हीं को इनाम से जोड़ने की मंजूरी देना है। कृषि राज्य का विषय है और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक इनाम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडियों में 1,78,00,000 किसान इनाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। और माननीय सभापति महोदय, 31 दिसंबर 2024 तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 640 मंडियों ने इंटर मंडी ट्रेड में भाग लिया और कुल 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य है 5,022 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है माननीय विद्वान सदस्य सुमेर सिंह जी को कि 31 दिसंबर 2024 तक इनाम प्लेटफॉर्म पर कुल 65.48 करोड़ रुपए मूल्य का अंतर्राज्यीय व्यापार, मतलब एक किसान ने अगर मध्य प्रदेश का है तो उसने तमिलनाडु में भी अपने सामान को उचित कीमत मिलने के कारण बेचा है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार भी हो रहा है। और अब तक 31 दिसंबर तक 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 948 मंडियों में 6,831 करोड़ रुपए का ई पेमेंट किया गया है। आपने पूछा किसान को लाभ क्या होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं, मंडी में जाने से पहले ही इनाम मोबाइल ऐप पर मौजूदा वस्तुओं की 3 दिन पहले तक की कीमत किसान को पता चल जाती, वो जानकारी ले सकता है। किसान मोबाइल पर अपनी उपज का लाइव ऑनलाइन बिड वैल्यू देख सकते हैं, किस मंडी ने, किस व्यापारी ने कितने रेट लगाए। किसान को SMS के जरिए अपनी वस्तु की अंतिम बिड रेट का विवरण प्राप्त हो जाता है। किसानों के बैंक खाते में सीधे बिड वैल्यू अंतरित करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उपलब्ध है, उसके खाते में सीधे ऑनलाइन पैसा चला जाता है। पीक सीजन के दौरान लाट की त्वरित गेट एंट्री की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के जरिए लाट के पूर्व पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसान अपनी उपज को, सबसे बड़ी बात तो सभापति महोदय ये है कि वो मजबूर नहीं है कि एक मंडी में लाया तो व्यापारी कह दे किस दाम पर देना हो तो दे जाओ। कई बार नेक्सस बन जाते हैं, वो देश भर में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है, उसको विकल्प मिले हैं। प्रतिस्पर्धी मूल्य देख के वो अपनी उपज को बेचता है। इनाम देश भर में खरीदारों, व्यापारियों और किसानों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इनाम प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है। फार्म गेट मॉड्यूल किसानों को चित्र और गुणवत्ता मापदंडों के साथ अपनी उपज का लाटवार विवरण अपलोड करने और इनाम पर व्यापार करने के लिए बोली लगाने की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। और इसके लिए उसे अपने उपज को भौतिक रूप से ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो भौतिक रूप से ले जाता तो मजबूरी हो जाती कि वो बेच के ही जाए। वो अपने घर बैठे
अपनी उपज को बेच सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि किसानों के लिए ये इनाम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वरदान साबित हो रही है। माननीय सभापति, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।